नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र व्यापार विहार में सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टर शिव दुलारे मिश्रा परिसर स्थित प्रथम तल पर संचालित LIC कार्यालय में भीषण आग लग गई। कार्यालय से धुआं और लपटें उठते देख आसपास के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिलेंडरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझा लेने से वह आसपास की दुकानों और कार्यालयों तक नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बचाव कार्य के दौरान पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर लोगों की आवाजाही रोक दी। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह कंप्यूटर के पास रखे विद्युत बोर्ड में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आग से कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दमकल और पुलिस की त्वरित कार्यवाही से व्यापारियों ने राहत की सांस ली। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर उरगा सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां अरपा नदी पर बन रहे पुल के पास 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ब्रिज के अधूरे हिस्से से सीधे 30 फीट नीचे जा गिरी। हवा में उछलकर गिरी कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पुल और सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है और आगे रास्ता बंद होने की जानकारी कार सवार युवकों को नहीं थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अधूरे मार्ग पर ना तो पर्याप्त संकेतक लगाए गए थे और ना ही सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग की गई थी। कोटा नगर के पड़ावपारा इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है। जनपद पंचायत गीदम के CEO बलराम सिंह ध्रुव के मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिक बलराम सिंह ध्रुव वर्तमान में गीदम में पदस्थ हैं और उनका कोटा स्थित मकान उनके भतीजे के देखरेख में था। 12 जुलाई को भतीजे के गांव चले जाने के कारण घर खाली था। इसी सूनेपन का फायदा उठाते हुए देर रात करीब 12 बजे अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा। बदमाशों ने अंदर रखी गोदरेज अलमारी को खंगाला, जिसमें से 50,000 रुपए नकद, एक चांदी का गिलास और गुल्लक में रखे पैसे चोरी कर लिए। मेरे घर में चोरी हुआ है। चोरी हुआ कल रात में 12 बजे करीब चोरी हुआ है। मेरा भतीजा रहता है, मैं तो दंतेवाड़ा में नौकरी करता हूँ। कल सुबह मेरा भतीजा आया तो देखा तो घर में ताला टूटा हुआ था, तो मुझे कॉल किया तो देखा पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और इसमें हम लोग ने पाया कि मेरे सामान दिख नहीं रहा है। जैसे गुल्लक है, गुल्लक में पैसा भरा था उसमें, और केस पैसा मेरे अलमीरा में रखा था 50,000 का, 500 नोट का था, और एक चांदी का गिलास है बड़ा वाला। और बाकी सब सामान चारों रूम, 2-3 रूम का अलमीरा तोड़ दिए हैं। अलमीरा पूरा टूटा हुआ है, सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। यही सामान मेरे गुम है। CCTV कैमरा फुटेज है मेरे घर में लगा हुआ है, इसमें दिख रहा है। जैसे मेरे भतीजा मुझे फ़ोन किया, मैं तत्काल आया, आके थाने में सूचना देने गया हूँ मैं, और सूचना दे के आया हूँ मैं। पीड़ित CEO ने मामले की सूचना तुरंत कोटा थाना पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम घर के बाहर लगे CCTV फुटेज के साथ साथ आसपास के रास्तों में लगे अन्य कैमरों की भी पड़ताल कर रही है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बलौद जिले के एक सहायक शिक्षक पंचायत को राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। मामला तब शुरू हुआ जब तस्लीम बानो ने वर्ष 2015 में पारिवारिक कारणों से अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन किया और बाद में वर्ष 2020 में अपना त्याग पत्र सौंपा।
विभाग ने ना तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया और न ही अवकाश पर विचार किया, बल्कि इसके विपरीत विभागीय जांच बैठाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। सीनियर एडवोकेट के माध्यम से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया कि नियमित कर्मचारी होने के बावजूद उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि विभाग ने गलत प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की है, जो कि कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने जनपद पंचायत डोंडी लोहारा द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश को खारिज करते हुए इसे विभागीय प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण माना और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। खूंटाघाट बांध में तैनात एक चौकीदार की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले बांध से मछली चोरी करते हुए 2 लोगों को चौकीदार ने रंगे हाथों पकड़ा था और उनका वीडियो बना लिया था। इस दौरान विवाद होने पर आरोपियों का मोबाइल टूट गया था। हालांकि मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन मोबाइल न बनवाने और लगातार दबाव बनाने की बात को लेकर आरोपी चौकीदार से रंजिश रखने लगे। बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया। 11 जुलाई 2026 की रात जब चौकीदार अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से बांध की ओर जा रहे थे, तब आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गिरने के बाद हमलावरों ने डंडों से बुरी तरह मारपीट की। इस हमले में एक व्यक्ति किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा, जबकि दूसरे चौकीदार की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों कान्हा धीवर उर्फ गोलू, अनीश धीवर उर्फ छोटू और शुभम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी श्याम सिंह पोर्ते निवासी बेलनाडी का थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह खूंटाघाट डैम में चौकीदारी का काम करता है। अपने साथी तीरथ यादव के साथ दिनांक 11/7/2026 को रात्रि में ड्यूटी करने जा रहा था। इसी दौरान इनके मोटरसाइकिल को एक स्कॉर्पियो वाहन द्वारा ठोकर मारकर इनको नीचे गिरा दिया गया, जिसमें से कान्हा धीवर, अनीश धीवर, शुभम प्रधान तीनों निवासी नवागांव गिरजाबंद के रहने वाले उतरे और इनको हाथ डंडे से मारपीट करने लगे। मौका देखकर श्याम सिंह वहां से भाग निकला, लेकिन आरोपियों द्वारा तीरथ राम यादव के सिर में डंडा से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। तीनों आरोपियों को थाना रतनपुर पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया गया। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा पर न्यायालय भेज दिया गया। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डीजल चोरों को पकड़ने के बाद बिना किसी कानूनी कार्यवाही के छोड़ देने पर एसएसपी रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए एएसआई उमेश उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ ही उन्हें पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर डीजल चोरों की गिरफ्तारी और उन्हें छोड़े जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे थे। मामले में पुलिस ने अब 2 डीजल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।